और बड़ी खबर आपको बताएं दिल्ली से, जहां कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत गंभीर बताई जा रही है। परिवार के लोग और कई रिश्तेदार एम्स पहुंचे हैं। राजू पिछले 4 दिनों से बुखार से पीड़ित है। फिलहाल वेंटिलेटर पर है राजू श्रीवास्तव। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली से यह बड़ी खबर, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत गंभीर बताई जा रही है। परिवार के लोग और कई रिश्तेदार एम्स पहुंचे हैं। पिछले 4 दिनों से बुखार से भी पीड़ित है राजू श्रीवास्तव। फिलहाल वेंटिलेटर पर है राजू श्रीवास्तव। पूरा देश उनके ठीक होने की प्रार्थना कर रहा है, जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहा है। और इस बीच ये बड़ी खबर दिल्ली से, जहां कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत गंभीर है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत गंभीर बताई जा रही है और फिलहाल वेंटिलेटर पर है राजू श्रीवास्तव। आपको बता दें, फिल्म विकास परिषद के, यूपी फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन भी हैं राजू श्रीवास्तव, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भी हैं और परिवार के कई लोग इस वक्त एम्स पहुंचे हैं। निशांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निशांत, आपके पास आएंगे। राजू श्रीवास्तव की सेहत के लिए पूरा देश प्रार्थना कर रहा है। बहुत जगह हवन पूजन के कार्यक्रम में हुए हैं, लेकिन हालत सुधरते नजर नहीं आ रही है। देखिए, लंबे समय से राजू श्रीवास्तव एम्स में एडमिट हैं और जिस तरीके से डॉक्टरों का कहना है कि अभी भी उनकी स्थिति क्रिटिकल बनी हुई है। हालांकि मंगलवार शाम और बुधवार को उनकी बॉडी में कुछ पार्ट ने, खासकर पुतलियों ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया था। ऐसे में उम्मीद जगी थी कि राजू श्रीवास्तव जल्द स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन वो उम्मीद फिर एक बार बेकार चली गई है और एक बार फिर डॉक्टरों का कहना है कि उनकी स्थिति जो है वो क्रिटिकल हो चुकी है। ऐसे में केवल देश भर में जो दुआएं हैं उनको, वो एक उम्मीद है कि राजू श्रीवास्तव सही सलामत अपने परिवार के पास और देश के पास एक बार फिर वापस आए। मशहूर कॉमेडियन रहे हैं, उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन रहे हैं और जाहिर सी बात है कि राजू श्रीवास्तव जैसा कलाकार जिसने कि पूरे देश भर को हंसाया है, ऐसे में देश की और उत्तर प्रदेश की दोनों की दुआएं उनके साथ हैं और सभी उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों। लेकिन फिलहाल जो अपडेट है कि उनकी स्थिति अभी क्रिटिकल है, वो वेंटिलेटर पर हैं और एम्स में उनके परिजन, पहले ही परिवार के लोग थे और अब और भी लोग आ चुके हैं। निशांत, अगर बात की जाए तो ये भी बात देखने को मिल रही थी कि बुधवार देर रात उन्हें 2 बार दौरे भी पड़े और डॉक्टरों ने उनके सिर का CT स्कैन भी किया है। अगर हेल्थ बुलेटिन की बात की जाए तो लास्ट बुलेटिन कब जारी किया गया था डॉक्टरों की तरफ से और उसमें क्या कुछ मेंशन किया गया? देखिए, लास्ट बुलेटिन तो कल ही जारी किया गया था। हालांकि अभी हमारी एम्स के डॉक्टरों से बात हुई थी जिसमें उन्होंने कहा कि स्थिति फिलहाल क्रिटिकल है। हेल्थ बुलेटिन अभी सामने नहीं आया है, लेकिन राजू श्रीवास्तव को डॉक्टरों की टीम की देखरेख में रखा जा रहा है। दूसरी अहम चीज़, राजू श्रीवास्तव के परिजन फिलहाल एम्स में मौजूद हैं और राजू श्रीवास्तव के लिए उनके परिजन समेत देश भर में दुआएँ मांगी जा रही हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों। निशांत, अगला हेल्थ बुलेटिन कब तक जारी किया जा सकता है? क्या इस बारे में कोई अपडेट है? देखिए, अभी तक ऐसा कोई भी अपडेट सामने नहीं निकल कर आया, लेकिन उम्मीद है कि शाम 4 बजे तक हमें अगला हेल्थ बुलेटिन देखने को मिले जिसमें राजू श्रीवास्तव के स्वास्थ्य को लेकर पूरी जानकारी दी जाए। हालांकि डॉक्टरों की टीम पल पल की जो राजू श्रीवास्तव की स्थिति है उस पर निगाहें रख रही है और लंबे समय तक चूँकि वो वेंटिलेटर पर हैं तो हालात जो हैं वो चिंताजनक ज़रूर हैं। लेकिन डॉक्टर्स को मंगलवार की शाम को और बुधवार की सुबह जो उम्मीद थी, डॉक्टर को उम्मीद है कि हो सकता है कि राजू श्रीवास्तव भविष्य में कवर कर जाएं। लेकिन फिलहाल जो हमारी बात हुई है एम्स के डॉक्टरों से, उनका कहना है कि राजू श्रीवास्तव क्रिटिकल हैं। निशांत, एक चीज़ और बताइएगा, 10 अगस्त से वो अस्पताल में राजू, और देखा जाए तो कल धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में जो है बढ़ोतरी होती, ठीक हो रहे थे वो, फिर अचानक से दिक्कतें देखने को मिली, स्वास्थ्य गिरता हुआ नजर आया। ऐसे में डॉक्टरों ने क्या कहा कि एक्चुअली में क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं, क्यों स्वास्थ्य अचानक से गिरता हुआ नजर आया? देखिए, राजू श्रीवास्तव के अगर कल और परसों की बात करें तो उनके ऑक्सीजन की जो कमी थी वो काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। केवल मशीनों से 10% के आसपास ऑक्सीजन उनको प्रोवाइड कराई जा रही थी। उनकी पुतलियों ने रिस्पॉन्ड किया था, उनकी गर्दन में देखने को मिला था कि हल्की उनकी गर्दन ने आहट की थी। तो ऐसे में उम्मीद था कि वो धीरे धीरे सर्वाइव कर पाएंगे, लेकिन आज फिर उनकी हालत ख़राब हुई है और अभी उनका जो दिमाग है वो ठीक तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं
नहीं कर रहा है, जो कि पहले से जब उनको अटैक आया था उसके बाद से ही यही स्थिति रही है। डॉक्टरों से जो बात हुई है उनका कहना है कि फिलहाल राजू श्रीवास्तव बेहद गंभीर हैं और ऐसे में उम्मीद केवल की जा सकती है कि जो देश भर में उनके लिए दुआएं मांगी जा रही हैं, जो उत्तर प्रदेश में दुआएं मांगी जा रही हैं, शायद उसका एक बड़ा असर हो, शायद अब कुछ चमत्कार हो। निशांत, अगर बात की जाए परिवार के लोगों से कोई बातचीत हो पाई हो आपके? परिवार के लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या वो पहुंच गए हैं अभी? देखिए, परिवार के लोग फिलहाल मीडिया से बचते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार के लोग मीडिया से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। अगर राजू श्रीवास्तव के परिवार की बात की जाए, जब से वो एम्स में एडमिट हुए हैं तभी से परिवार के लोग यहाँ पर हैं। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो उनके काफ़ी रिश्तेदार भी धीरे धीरे करके एम्स में पहुँच रहे हैं। हालांकि राजू श्रीवास्तव जहाँ पर हैं वहाँ पर फिलहाल किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है और परिजन जो है उनका इंतज़ार कर रहे हैं बाहर ही। और अभी की अगर बात की जाए तो अभी फिलहाल राजू श्रीवास्तव से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है और परिवार के लोग भी फिलहाल मीडिया से मुखातिब नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल, चूंकि हालत गंभीर है इसलिए अभी परिवार के लोगों को भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। ये तो उनके स्वास्थ्य की बात हुई है निशांत, लेकिन अगर हम राजू श्रीवास्तव की बात कर लें तो शून्य से शिखर का जो सफ़र है वो उन्होंने तय किया है। एक मिमिक्री आर्टिस्ट के तौर पर शुरुआत की, कानपुर से शुरुआत हुई और उसके बाद देश में अपनी पहचान बनाना, राजनीति में अपनी पहचान बनाना, और आज यूपी फिल्म विकास परिषद के वो चेयरमैन भी हैं। देखिए, राजू श्रीवास्तव का जीवन अपने आप में एक प्रेरणा है। जो लोग कुछ बड़ा करना चाहते हैं और राजू श्रीवास्तव ने करके दिखाया है कि एक छोटे से गांव से निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से निकले लड़के ने मुंबई में अपनी एक जगह बनाई और हास्य के माध्यम से देश भर को गुदगुदाया। फिलहाल उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी जो उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने की बात चल रही थी और उत्तर प्रदेश में फिल्मों के निर्माण की बात चल रही थी। ऐसे में राजू श्रीवास्तव के कंधों पर वो जिम्मेदारी थी क्योंकि वो फिल्म विकास परिषद बोर्ड के चेयरमैन थे, तो ऐसे में उनको तमाम काम करने थे और उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको इस जिम्मेदारी के लिए जो है बेहद मुफीद समझा, जिसके चलते राजू श्रीवास्तव लगातार नोएडा, दिल्ली, मुंबई और लखनऊ आ जा रहे थे और किस तरीके से उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी में बेहतर काम किया जाए, जो नई फिल्म सिटी बनने वाली है उसको लेकर क्या क्या कार्य योजनाएं हैं उनकी समीक्षा भी कर रहे थे। लेकिन ऐसे में जब राजू श्रीवास्तव की तबीयत खराब हुई है तो जाहिर सी बात है कि सभी की उम्मीदों को एक बड़ा झटका लगा है। तमाम जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।